एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपके जो जीव विज्ञान था उसका फाइनल पार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपका जो साइंस है इधर से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी एक दो पीडीएफ अगर होंगे मेरे पास साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तो मैं भी वो भी आपको शेयर कर दूँगी ताकि आप जल्दी जल्दी से एक बार उसको देख लेंगे। ओके, इसके बाद मैं आपका पॉलिटी करवाऊँगी और पॉलिटी के बाद अगर बचता है टाइम तो हम आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन सेट दूँगी या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी अगर क्लासेस के लिए टाइम नहीं मिलता। इसके बाद मैं आपका जीके का पूरा क्रक्स लेके आऊँगी, मतलब 1000 के आसपास क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे जितना जल्दी हो सके ताकि आपका ओवरऑल जो है रिवीजन हो जाए। तो अभी टेंशन नहीं लेनी है। मैथ्स के लिए मैंने आपको वीडियो बता दी है जो देखनी है आपको सर की, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि जल्दी जल्दी इतनी सारी वीडियोस बना पाऊँ और जो डेट है वो एक्सटेंड भी नहीं हुई है और सच में आपको कम टाइम मिला है, इसलिए मतलब आपको फ्री माइंड से पेपर देना है। टेंशन लोगे तो ख़राब हो जाएगा, नहीं लेना टेंशन, आराम से पेपर करना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो में अच्छे से समझा भी दूँगी। फ़िलहाल सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था 81 क्वेश्चन था, हमने 80 तक प्रीवियस वीडियो में किए थे और 81 क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है कि किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, सीसा, लेड। उसके बाद है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो वो है सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है ना। नेक्स्ट है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है, वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। 85 क्वेश्चन प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है, तो वो बहुलक अधिशोषक के द्वारा। 86 क्वेश्चन है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। 87 है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं, तो निछालक कहते हैं। जो प्रदूषक नीचे की तरफ बैठ जाते हैं वो होंगे निछालक। 88 क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। 89 क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र का। देखो ये इतना नहीं पूछ सकेगा कि किसका अध्ययन को क्या कहते हैं। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, अनुवांशिकता के लिए टिश्यू। उसके बाद आपका 92 क्वेश्चन है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो शरीर संरचना के और वातावरण से संबंध है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, ये चिकित्सा विज्ञान के में। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण का व्याख्या की थी, तो हार्वे ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 98 है क्वेश्चन विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, डार्विन के द्वारा। 99 क्वेश्चन किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, वाटसन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है, वो है रोनाल्ड रॉस ने। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, वो एपिथीलियमी ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा किया जाता है, तो वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा। 104 क्वेश्चन है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोश का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का ये, कि तंत्रिका जो है वो उसमें जो है आपका जन्म के बाद कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता, तंत्रिका। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, वाटसन एवं क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो यह है गुणसूत्र के द्वारा। 107 क्वेश्चन है नवजात शिशु के लिए के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए
गुणसूत्र द्वारा किया जाता है तो वह पिता के। ऐसे होता है ना कि मेल में जो है XY होता है और फीमेल में जो है वो XX होता है। तो इधर से अगर X आएगा तो इधर से X आएगा तो ये क्या होगी, गर्ल, और इधर से Y और इधर से X आएगा तो XY हो जाएगा बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है, पिता डिसाइड कर रहा है कि जो बच्चा है वो फीमेल होगा या मेल होगा। क्यों? क्योंकि मदर के पास तो दोनों XX ही होते हैं, वो हर बार में XX ही आएंगे। तो यहाँ पे फादर पे चांस रहता है कि कब X आ रहा है और कब Y आ रहा है। तो जब X आएगा तो गर्ल और जब Y आएगा तो बॉय, इसलिए फादर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन की एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो है 22 जोड़ी। 109 क्वेश्चन, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष को सामान्य पुत्री से होता है तो संतानों में क्या होगा? तो अंधे पुत्र वर्णांध होंगे, आधे पुत्र जो है क्या होंगे? देखो इसका बोल रहा है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह, एक जो देख नहीं सकता उसका विवाह जो वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ, मतलब कि वो किसी आदमी की पुत्री से हुआ जो आदमी की अंधा था, देख नहीं सकता था, तो उनकी संतानों में क्या कॉम्बिनेशन होगा? तो उनके जो आधे पुत्र होंगे वो भी अंधे होंगे, वर्णांध होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो वो चोर के लिए। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ। पेचिस व अमीबियासिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंटमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट है चिपके कृमि। देखो ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं करेगा आपको, ओके। फिर गोल कृमि ये सब नहीं है। नेक्स्ट, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किस वैज्ञानिक का नाम है? तो किसका? केचुए का नाम है ये, ओके, वैज्ञानिक नाम है केचुए का। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? तो डायटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मतलब कि मकड़ी जो है, मकड़ी में क्या होता है कि जब वो लोग सेक्स करते हैं तो उसमें जो नर मकड़ी होता है उसको मादा मकड़ी जो है मार देती है, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है कि तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया होता है, ये जो है मच्छरों को खा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वालगुल्फ जो फ्लाइंग फॉक्स है क्या है? वो एक चमगादड़ का नाम है, फ्लाइंग फॉक्स। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्या कमज़ोर हो जाती हैं? तो वह कैल्शियम की कमी की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। 122 क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो वो टाइलिन के द्वारा होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। 126 क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में होता है। 127 क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। 128 क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। 129 क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। 130 क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली प्लीहा स्प्लीन, ओके। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? वो 80 से 82% होती है। 132 क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन के कारण खून जो है नहीं जमता। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वो लिम्फोसाइट्स द्वारा वाइट ब्लड सेल्स में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कर्णिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। 135 क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन, ये इंपॉर्टेंट है, 120 दिन वाला।
फिर नेक्स्ट लाल रुधिर कर्णिकाओं को उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थिमज्जा में। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक है? तो न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो वो मस्तिष्क कोशिका में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मस्तिष्क कोशिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? मतलब जो बच्चा होता है उसको कैसे पोषण मिलता है? तो वो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। गर्भाशय में शिशु को विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो कैसा हो रहा है पेट के अंदर। फिर भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति होती है? तो बीजांडसन द्वारा। नेक्स्ट 142 गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह का काम करती है? वो है अग्नाशय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है बहुत। मनुष्य की आँखों में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं? वो है लाइसोजाइम। अगर आपकी आँख में कोई कीड़ा मकोड़ा पहुँच भी गया है सूक्ष्म जीव तो वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे है लाइसोजाइम, मार देंगे उसको। ओके, आंसू में होता है आपके। तो किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो वो परासरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। नेक्स्ट है अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। ग्लूकोज का अवशय, मतलब ग्लूकोज खत्म होता है ना काम करते हो तो इसलिए थकान लगती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। 152 क्वेश्चन है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट 153 क्वेश्चन मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो CT स्कैन का। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के। गाय के दूध का रंग जो है वो मतलब जो आपने देखा होगा येलो कलर का होता है, पीला, तो वो किसकी वजह से होता है? वो कैरोटीन की वजह से होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। और छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी। और नेक्स्ट है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह है यकृत। फिर परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है? तो विटामिन ए। तो ये आपका साइंस जो है पूरा कंप्लीट हुआ। जो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। इसके अलावा और भी अगर साइंस की कोई PDF होगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है शेयर कर दूँगी। तो जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको टाइम रहते सारी चीज़ें मिल सकें। आप कम से कम रीड तो कर सकें कि अगर पेपर में आता है वैसा क्वेश्चन तो आप उसको सॉल्व कर सकें। हल्का सा भी दिमाग में याद रहेगा तो आपको वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।